हेलो क्लास 10th। आज हम एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है, वो कह रहा है इन फिगर 6.17 जिसमें फर्स्ट डायग्राम तो ये रहा एंड सेकंड डायग्राम ये रहा। इसमें कहता है कि डी ई पैरेलल बी सी है। तो ये आप देख रहे हो डी ई पैरेलल किसके बताया जा रहा है, बी सी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे ये पैरेलल वाला सिंबल बना देता हूँ। ये इसके पैरेलल है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू बीपीटी आ जाएगा। अब इसी तरह इसमें भी आपसे कह रहा है ये रहा डी ई पैरेलल किसके बताया जा रहा है, बीसी के। तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, ये इसके पैरेलल अगले ने गिवन कर रखा है, दिया हुआ है। तो ये कहता है फाइंड ईसी। तो देखो मेरे को ये ईसी ये वाला फाइंड करना है इसमें, और इस फिगर में मुझे क्या फाइंड करना है, एडी। ठीक है, तो मैं इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बीपीटी हम इसको बीपीटी लगाएंगे। तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू बीपीटी, फिगर आपको दे रखा है। इसमें लिखोगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल है मेरा ए बी सी, जिसमें अगले ने कह दिया कि डी ई पैरेलल है। हमने यहाँ पे लिख दिया डी ई पैरेलल बता रहा है किसके, बीसी के साथ। तो बीसी के साथ बता रहा था। अब हम क्या लिखेंगे, बीपीटी के अकॉर्डिंग एडी अपॉन बीडी इज इक्वल एई अपॉन और ईसी। मुझे पता है कि यहाँ पर एडी की लेंथ आपको दे रखी है 1.5 और बीडी की लेंथ है 3। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा एडी की लेंथ है 1.5 अपॉन बीडी की लेंथ है 3 इज इक्वल, ऐसे मैंने देखा एई की लेंथ 1 दिया जबकि ईसी नहीं दे रखा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1 और अपॉन ईसी आपको दे ही नहीं रखा, तो ऐसे छोड़ देंगे। फिर हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसके साथ क्रॉस करेगा और ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि यहाँ पर कर देता हूँ, क्रॉस करेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई ईसी इज इक्वल 1 इंटू 3। ठीक है, तो मैंने लिखा EC इज इक्वल 3 1 या 3, और ये जो 1.5 है ना, ये यहाँ से साइड चेंज होकर के अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा अपॉन 1.5, इसका डेसिमल उठाऊंगा तो 30 हो जाएगा। फिर इसको हम कट करेंगे 15 के टेबल से, तो EC इज इक्वल मेरे पास आ जाएगा 2 cm। ठीक इसी तरह इस क्वेश्चन में हम वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बीपीटी। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया इन ट्राइंगल। अच्छा, ट्राइंगल पे कौन सा, ए बी सी, और जिसमें अगले ने कह दिया कि डी ई पैरेलल है बीसी के साथ, तो वही अकॉर्डिंग टू बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसमें अब आ जाएगा ये एडी अपॉन बीडी। तो मैंने इसमें यहां लिख दिया एडी अपॉन बीडी इज इक्वल, दूसरा हमने क्या लिखा, ए अपॉन ए सी, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब मेरे पास एडी दे नहीं रखा, तो मैं इसे कैसे छोड़ दूंगा, एडी अपॉन बीडी की बात करो तो कितना हो जाएगा 7.2 इज इक्वल, ए मेरे को दे रखा है 1.8 अपॉन और ईसी है 5.4। इसका डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, मेरे पास आ गया एडी इज इक्वल। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना इससे पहले ये 7.2 दिख रहा है, ये इसको यहाँ से हटाऊंगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो मेरे पास हो गया 18 अपॉन 54 इंटू 7.2। ठीक है, एडी अकेले रह गया। अब हम 18 के टेबल से इसको कट करेंगे, 18 बन जाए 18, 18 3 जा, फिर 3 के टेबल से इसको कट कर देंगे, तो 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6, फिर कैरी 3 4 जा 12। मतलब मेरे पास जो एडी आएगा ना, वो एडी आएगा 2.4 cm, और ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है सेकंड। ये कह रहा है E and F are 2 points on side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state the whether EF parallel QR। तो देखो मैंने भी एक ट्राइंगल आपके सामने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ये एक ट्राइंगल आपको रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि आपको पहला ये कहता है कि क्या ये पैरेलल होगा,
अगर पैरेलल तभी होगा जब ये सेम रेशियो में आता हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड का कर रहा हूँ। यहाँ आपको पीई दे रखा है 3.9, तो देखो ये रहा पीई, मैं लिख दूंगा 3.9। EQ की बात करूं तो EQ ये रहा मेरे पास, इसमें आ जाएगा 3 cm। PF कितना दे रखा है, PF है मेरे पास 3.6 और FR है 2.4। तो मैंने सबकी रीडिंग यहाँ डाल दी, जिससे आपको पता रहे कि ये 3.9, ये 3, ये 3.6 और ये 2.4, ये इस तरह से रहा। ठीक है, तो अब मैंने इसको लिखा यहाँ पर इन ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू और आर। ठीक है, तो मैं इसको रेशियो में लिखता हूं, देखो पीई अपॉन ई क्यू, और दूसरा आपके पास पी एफ अपॉन एफ आर, ये लिख दिया। अब मुझे पता है पीई कितना है, पीई 3.9, ई क्यू दे रखा है, ई क्यू ये रहा कितना है 3 cm, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3 इज इक्वल, बात करो पीएफ, पीएफ की हम देखेंगे तो कितना दे रखा है 3.6, ये दे रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3.6 अपॉन 2.4। इसका डेसिमल से इसका डेसिमल हट जाएगा, और इसका भी डेसिमल से ये हट के नीचे 10 आ जाएगा। तो मतलब ये मेरे पास 39 अपॉन 30 और इज इक्वल 36 अपॉन 24। अगर ये 3 के टेबल से कटते हैं तो मेरे पास इसमें ये आंसर आता है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 8 जा। अब ये सेम नहीं दिख रहे, ठीक है, ये तो आगे कटेगा नहीं, ये सेम नहीं है, तो हम लिख देंगे नॉट पैरेलल, ये नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा, हमने यहाँ लिख सकते हैं जो आपको दे रखा है कि ई एफ नॉट पैरेलल करना पड़ेगा। तो हमने लिखा ई एफ नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल क्यू आर। ठीक है, ये इसका आप प्रूफ कर चुके, जिसको वो बोलते हैं कि यहाँ सेम रेशियो में आना चाहिए, जबकि सेम रेशियो नहीं आ रहा है। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर, ये तो था फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, अब सेकंड का सेकंड करूंगा। ठीक है, अब लीजिए सेकंड करेंगे। पीई की बोलो, पीई की लेंथ कितनी है, पीई की लेंथ इस बार आपको दे रखी है, लेना है 4, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 4। फिर इसके बाद आगे कह रहा है EQ है वो 3, EQ नहीं, ये PE 4 है, QE की बात कर रहा है, QE ये मेरे पास 4.5, तो मैं यहाँ भी लिख दूंगा ये 4.5। फिर इसके बाद कहता है PF में देखूंगा वही शॉर्ट लेंथ है जिसकी आपको दे रखी है 8, तो मैं यहाँ 8 लिख दूंगा। फिर आ जाओ FR, आपको RF दे रखा है कितना 9, तो ये 9 लिख दूंगा। ठीक है, फिर इसमें वही आपके ट्रायंगल कौन सा आ गया, इन ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल भी कौन सा है, पी क्यू और आर, तो इसमें आपने वही पी ई अपॉन ई क्यू और इज इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर, इस तरह से लिख दिया। पीई कितना है, पीई हमने लिखा 4 अपॉन ई क्यू कितना 4.5 इज इक्वल पी एफ कितना है 8 अपॉन और एफ आर है 9। अगर मैं इसका डेसिमल हटाता हूं तो ऊपर होता है 40, तो ये 5 के टेबल से कट होता है 5 8 जा और 5 9 जा, ये भी 5 8 जा और 5 9 जा। ये देखेंगे ये दोनों क्या है, सेम रेशियो में आ रहा है। अगर ये सेम रेशियो में आ रहा है तो फिर आप क्या लिख सकते हो, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। बीपीटी के अकॉर्डिंग अब आप लिख सकते हैं कि जो ईएफ है, ये ईएफ किसके पैरेलल हो गया, क्यूआर के। ठीक है, तो हमने लिखा ईएफ पैरेलल हो चुका है क्यूआर, और ये आपका प्रूफ कर दिए। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब मैं इसमें अगला देख रहा हूँ, ये थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करने के लिए मैंने इन सबको हटाया। ये कहता है PQ 1.28, तो देखो अब मैं इसको देखता हूँ, ये रहा PQ, एक लंबी पूरी लेंथ है जिसको आपसे कह रहा है 1.28। ठीक है, तो मैंने भी एक लंबी लेंथ इस तरह से ये बना दी और यहाँ लिख दिया 1.28। फिर इसके बाद आगे खुद कह रहा है, यहाँ पर आ रहा है नाम PR, PR अगर आप बात करें P से R, ये भी एक लंबी लेंथ हो गई
ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से बना दिया और ये कितना है 2.56 ये है। फिर आगे आपसे खुद कह रहा है पीई एक शॉर्ट लेंथ आ गई, ये पीई ठीक है, ये कितना है 0 पॉइंट हमने लिखा सर 0.18 ये इसकी है और पी एफ मेरे पास 0.36 ये इसकी लेंथ आपको अगले ने दी हुई है। तो मैंने इसको अब क्या लिख दूंगा, वही ट्रायंगल आ जाएगा, इसमें आप लिखेंगे इन ट्रायंगल। अच्छा ट्रायंगल भी कौन सा आ गया पी क्यू आर, ठीक है, जिसमें मैंने एक छोटी लेंथ लिखी पहले पी ई अपॉन फिर एक बड़ी लेंथ लिख दूंगा पी क्यू इज इक्वल, इसी तरह मैं इसको क्या लिख दूंगा पी एफ अपॉन फिर एक बड़ी लेंथ लिख दूंगा पी आर, क्योंकि आपको ये दे रखी है पीई है 0.18 अपॉन और पी क्यू है 1.28 इज इक्वल, इसी तरह मैं इसको लिख दूंगा 0.36 अपॉन 2.56। तो देखेंगे इसका भी 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल है, इसका भी 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल है, तो हट जाएगा मेरे पास 18 अपॉन 128 हो गया और इसमें भी 2 प्लेस छोड़ गया, इसका भी 2 प्लेस छोड़ गया, इसको हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 256। अब मैं इसको 2 के टेबल्स कट करता हूँ तो ये आ जाएगा 18 और फिर इसको 2 के टेबल्स कट करता हूँ तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा, तो ये दोनों मेरे देखने पे क्या आ रहा है सेम आ रहा है। हमने लिखा 18 अपॉन 128 इज इक्वल, ये भी 18 अपॉन 128, ये दोनों क्या हो गई एक तरीके से ये सेम रेशियो में आ गई। अगर ये सेम रेशियो में आ गई तो आप क्या लिखेंगे कन्वर्ज, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी में आप यहाँ लिख सकते हैं ई एफ पैरेलल हो गया है इसके साथ क्यू आर के साथ, ठीक है, ये मेरे पास प्रूफ कर दिया अपन ने, ये इस तरह से प्रूफ हो गया। फिर अगला क्वेश्चन जो हम चलेंगे थर्ड नंबर पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड आ रहा है, ये कह रहा है कि आपको इन फिगर 6.18 ये आपको एक फिगर दे रखा है, ठीक है, इसमें अगले ने कह दिया इफ एल एम, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ये रहा एल एम, ये एल एम किसके पैरेलल बता रहा है बीसी के, तो मैंने भी यहाँ पर एक पैरेलल का सिंबल बना दिया, तो मैं इन्हीं से पकड़ूंगा ये एल एम है, ये कौन सा ट्रायंगल लेके आता है, तो मैंने एक फिगर को अलग किया, ये फिगर आपके अलग कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमने लिखा एल एम पैरेलल है सी बी, तो ये इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा हो गया अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल हो गया, तो मैंने यहां लिखा ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया। तो अब अपन जानते हैं अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अगर जब पैरेलल देता है तो अकॉर्डिंग टू क्या आता है बीपीटी आता है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आ जाता है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं ए एम, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है देखो ए एम, लेकिन ए एम के साथ क्या आ गया ए बी, ये लॉन्ग लेंथ आ गई, लॉन्ग लेंथ, ठीक है, एक शॉर्ट लेंथ ए एम और अपॉन ए बी, तो इसी बेस पे मैं लिखता चले जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए एम अपॉन ए बी, तो इसी तरह यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे भी मैं इस तरह से लिख दूंगा, ये रहा ए एल अपॉन ए सी, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ए एल अपॉन फिर एक लॉन्ग लेंथ ए सी, और ये मेरा क्या बन गया इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला खुद कह रहा है कि ये एल एन, ये हम देखेंगे ये एल एन ये किसके पैरेलल बताया जा रहा है सी डी के पैरेलल बता रहा है, तब मैं इसको वापस लिखूंगा यहाँ पर कि एल एन पैरेलल है सी डी, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, तो एक फिगर बनाया है देखो ये आपके अलग होके आ गया है ट्रायंगल, तो हमने देखा ट्रायंगल कौन सा आ गया ए डी और सी, ये वाला ट्रायंगल आएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें लिखा कि इन ट्रायंगल ए डी सी, अब ए डी सी तो आप क्या लिखेंगे वही अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अब अकॉर्डिंग टू बीपीटी करोगे तो देखेंगे हमारे पास यहाँ पर ए एन जो कि आपको दे रखा है, देखो ये रहा ए एन अपॉन ए डी, तो ए डी छोटी है कि लंबी लाइन, तो देखो ये लेंथ लंबी हो गई,
तो एक शॉर्ट लेंथ और एक लॉन्ग लेंथ। तो हमने क्या लिखा है इसमें, यहाँ लिख देंगे ए एन अपॉन ए डी और इज इक्वल, दूसरा आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे यहाँ इधर की तरफ लेंथ का नाम है एल, तो मैंने इसका लिखा एल, तो ये आ जाएगा ए एल अपॉन ए सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं इसमें गौर करूंगा ना तो मेरे पास ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे क्या मैच करता है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में ए एल अपॉन ए सी और ये भी ए एल अपॉन ए सी। तो मैंने यहाँ लिखा कंबाइन करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को ले लिया। तो मैंने क्या लिखा इसमें, ए एम अपॉन ए बी और इज इक्वल ए एन अपॉन ए डी और ये आपका क्या हो गया एच पी। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करने में देखेंगे ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी आ चुका है। ठीक है, सो मेरे पास अब जो नया क्वेश्चन आएगा वो है क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि इन फिगर 6.19 DE पैरेलल AC। तो अगर आप देखेंगे DE ये रहा, ये पैरेलल किसके साथ बताया जा रहा है, AC के साथ बताया जा रहा है। ठीक है, और एक आ रहा है DF पैरेलल AE, तो मैं देखूंगा DF पैरेलल AE, तो इन दोनों में से आपको कौन सा ट्रायंगल आ रहा होगा। तो मैं अगर एक ट्रायंगल को अलग करूंगा ना तो देखो ये आ गया, तो अब आप देखोगे आराम से ये किसके पैरेलल आ रहा है, DF पैरेलल आ रहा है AE के पैरेलल। ठीक है, मुझे अब प्रूफ में ये लाना है, तो प्रूफ में लाने के लिए आप देखेंगे बी एफ ये रहा, बी एफ अपॉन एफ ई, तो ये दोनों शॉर्ट लेंथ है तो उसकी एक अकॉर्डिंग हम लिखेंगे बी डी अपॉन ए डी। यहाँ पर अब आएगा, तो मैंने यहाँ लिखा इन ट्रायंगल, अच्छा ट्रायंगल भी कौन सा है, ए बी और ये पूरा ई, ये वाला ट्रायंगल आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसमें लिखा इन ट्रायंगल ए बी और ई हो गया। अगर ये है तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के, तो अब क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू बीपीटी, वही बीपीटी आ जाएगा, क्योंकि जब पैरेलल दिया जाता है तो बीपीटी लगाया जाता है। तो बीपीटी लगाएंगे तो ये आ जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई, जो कि आपको इसमें दे रखा है ये रहा, तो इसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। तब हमने भी यहाँ लिखा बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल बी बी डी। ठीक है, बी डी, देखो अगर अपन देखेंगे ये रहा बी डी अपॉन, अब क्या लिख देंगे इसमें ए ई, ठीक है, या फिर डी ए, तो हमने लिखा बी डी अपॉन, यहाँ आ जाएगा डी ए और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मैं इसको हटा दिया ट्रायंगल को। अब अगर मैं गौर करूंगा तो मेरे पास एक और आ रहा है डी ई पैरेलल ए सी, तो मैं एक ट्रायंगल पे लेता हूँ, ये आ गया। अगर आप देखेंगे डी ई पैरेलल किसके साथ बताया जा रहा है, ए सी, तो फिर एक ट्रायंगल कौन सा आ गया, ए बी और सी, इस बार बड़ा आ गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा इन ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा, ए बी और सी, जिसमें आपने ये लिखा डी ई पैरेलल है किसके साथ, ए सी के साथ, तो वही आ जाएगा अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी। तो जैसे मैंने बीपीटी लगाया, तो अगर अपन इसमें गौर करेंगे ना तो बताओ ये आ जाएगा बी ई अपॉन ई सी, जो कि आपको दे रखा है, ये रहा बी ई अपॉन ई सी, यहाँ से दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल, और दूसरा क्या है इसमें वही आ जाएगा बी डी अपॉन डी ए। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने बी डी अपॉन डी और ए, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं इसमें गौर करूं तो मैं कौन कौन सा मैच कर रहा है, इसमें हमारे को गौर करने पर यहाँ देखेंगे बी डी अपॉन डी ए, दूसरा बी डी अपॉन डी ए, दोनों में क्या हो गया मैच हो रहा है। जैसे ये मैच हो रहा है तो अब इसमें हमने लिखा, पेन कलर चेंज करता हूँ, ये लो, एक कंबाइन, मैंने इनको कंबाइन किए, कंबाइन किस किस को, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इनको कंबाइंड किया, तो कंबाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा बी एफ अपॉन
एफ ई इज इक्वल बी ई अपॉन ई सी, और ये क्या हो जाएगा मेरा एच पी। तो आपने देखा ये सेम मैच करने लग गया इसके साथ, बी ई अपॉन एफ ई और बी ई अपॉन ई सी ये सेम मैच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 6.20 DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR। तो इसमें साफ कह रहा है कि DE ये पैरेलल है OQ के साथ, और इधर DF जो है वो पैरेलल है OR के साथ। ठीक है, अभी कहता है शो डैट, हमें शो डैट करना है कि EF पैरेलल QR। तो देखो आप ये रहा EF जो है वो पैरेलल है QR के साथ, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें से ये दिखाना है कि DE पैरेलल है OQ। ठीक है, तो मैं जब सॉल्यूशन लूंगा तो यहाँ पर लिखता हूं आपको सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें DE पैरेलल OQ कहाँ है। तो ये रहा DE पैरेलल OQ, एक ट्रायंगल आपके सामने निकल के आ जाएगा। ये आपके एक सामने ट्रायंगल आ गया। ठीक है, हमने देखा ये तो DE है, अगर OQ के पैरेलल है तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया POQ। हमने लिखा इस ट्रायंगल में, तो यहाँ हम इसमें लिखते हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल आपके आ रहा है POQ, जिसमें अब हम क्या लिखेंगे, ये वाली लाइन लिख देंगे DE पैरेलल OQ, ये लिख देंगे। ठीक है, तो हमने लिखा DE पैरेलल OQ। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर देखो, इससे शुरुआत करते हैं तो क्या आएगा PD अपॉन DO। ठीक है, तो इसी तरह इधर चल जाएगा PE अपॉन EQ। तो हमने इसमें लिखा है, इसमें अकॉर्डिंग टू BPT, अकॉर्डिंग टू BPT PD अपॉन DO इज इक्वल, फिर इसका क्या लिखेंगे PE अपॉन EQ। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे अपना PE अपॉन EQ। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मैंने इस ट्रायंगल को हटा दिया। अब दूसरा आपको खुद कह रहा है कि यहाँ पर DF पैरेलल OR। तो देखो ये DF पैरेलल है किसके साथ, OR के साथ। तो हम इसका फिर एक ट्रायंगल निकालेंगे, तो ये आपके सामने एक ट्रायंगल आ गया। तो DF पैरेलल OR, और ये ट्रायंगल कौन सा है POR, इसमें हम ये लिख देंगे। ठीक है, तब यहाँ पर हमने लिखा इसमें इन ट्रायंगल POR, ये ले लिए, और इसमें क्या लिखोगे कि DE पैरेलल है किसके साथ OR, जैसे ये दिया हुआ है। तो अब इसमें भी वो आ जाएगा अकॉर्डिंग टू BPT। अकॉर्डिंग टू BPT करोगे तो हम क्या लिख देंगे, इसमें ये लिख देंगे PD अपॉन DO, और तो इसके साथ क्या आ जाएगा PF अपॉन FR। तो हमने लिखा PD अपॉन DO इज इक्वल, फिर हम यहाँ लिखेंगे PF अपॉन FR। ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं इसमें गौर करूंगा तो मेरे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम देखेंगे कि ये PD अपॉन DO, और दूसरा वाला भी आपको दिखाई दे रहा है PD अपॉन DO, ये दोनों में क्या है मैच कर रहा है। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दूंगा, कंबाइन कर दूंगा। तो मैं लिखा कंबाइन, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो ये दोनों हट जाएंगे, जो रेड कलर में अपने बॉक्स बना रखा है। इनकेस जो इक्वल वैल्यू वो लिख देंगे, तो इसमें आ जाएगा PE अपॉन EQ इज इक्वल्स PF अपॉन FR। ठीक है, तो मेरे ये ट्रायंगल हटेगा, और इसमें हम पता करेंगे कि ये जो रेशियो कौन सा आता है। ठीक है, PE अपॉन EQ इक्वल PF अपॉन FR, ये दोनों सेम रेशियो हमारा ट्रायंगल कौन सा आया, ये वाला। अब ये ट्रायंगल ये तो हम देखते हैं, देखो ये रहा PE अपॉन EQ, और दूसरा क्या आ जाएगा PF अपॉन FR। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये कौन सा ट्रायंगल आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, ये ट्रायंगल लिख दिए। तो इसमें क्या आएगा, कन्वर्ट, कन्वर्ट ऑफ
बीपीटी, कन्वर्ट ऑफ बीपीटी में क्या होता है, जब सेम रेशियो की साइड आती है तो अगर वो दोनों इक्वल है, जैसे ये दोनों इक्वल बता रहा है, तो क्या होगा कि इसमें हम तुरंत लिख देंगे कि ई एफ जो है वो पैरेलल हो गया किसके साथ, क्यू आर के साथ। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर ई एफ पैरेलल क्यू आर, और ये आपका एच पी हो गया। क्यों हो गया एच पी, क्योंकि देखो ये सेम रेशियो हमारा पी ई अपॉन ई क्यू जो ये रहा इधर लिखा हुआ है, और दूसरा आप देखोगे पी एफ अपॉन एफ आर ये आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास बात करते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर। तो आप देखेंगे ए जो है वो पी ओ के ऊपर आ रहा है, बी जो है वो ओ क्यू पर है, और सी जो पॉइंट है वो ओ आर के ऊपर है। अब आपसे कहता है कि इस तरह से रेस्पेक्टिवली किया गया है कि ए बी पैरेलल पी क्यू। तो देखो आप ए बी, ये रहा ए बी पैरेलल पी क्यू, तो मैं इसी से शुरुआत करूंगा और मेरा एक ट्रायंगल निकल के सामने आ जाता है। देखो ये रहा वो ट्रायंगल जिसमें आप देखोगे ए बी पैरेलल पी क्यू, तो आपको एक ट्रायंगल का नाम आ रहा होगा पी ओ क्यू, एक ये वाला ट्रायंगल हम पकड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या करूंगा, यहाँ पे ले लूंगा सॉल्यूशन। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लगेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, पी ओ क्यू, ये एक ट्रायंगल हो गया। फिर इसमें आएगा ए बी पैरेलल है पी क्यू। तब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अब बीपीटी के अनुसार लिखेंगे क्योंकि पैरेलल दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो हमने क्या लिखा है इसमें, अब इसमें आप या तो ओ से शुरू करो, तो इसमें आ जाएगा ओ ए अपॉन ए पी, या फिर आप पी से अगर आउटर साइड शुरू करते हो तो इसका भी फिर आउटर से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, ओ से शुरू करूंगा या फिर पी से शुरू करूँ, किसी से एक से भी शुरू कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पी से शुरू कर रहा हूँ। पी से शुरू करूंगा तो क्या आएगा, पी ए अपॉन ए ओ और क्यू बी अपॉन बी ओ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ लिख दिया पी ए अपॉन ए ओ, और इसी तरह क्या लिख दूंगा, क्यू बी अपॉन बी, और ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आ जाएगा वापस, इसमें अगर हम गौर करेंगे तो ये ट्रायंगल हट जाएगा, और फिर मेरा एक और अब दूसरा AC पैरेलल PR को देखना पड़ेगा। तो देखो मैं एक ट्रायंगल लेके आता हूँ, ये रहा, जिसमें आप देखोगे ये रहा AC पैरेलल है किसके, PR के साथ। तो एक ट्रायंगल कौन सा आ रहा है, ट्रायंगल आ रहा है PO और R, ये ट्रायंगल आ रहा है जिसमें आपको साफ करा है AC पैरेलल PR। तो मैं यहाँ पे ले आया और यहाँ लिख दूंगा इन ट्रायंगल पी ओ आर, जिसमें आपसे कह रहा है कि AC पैरेलल है इसके पी आर के पैरेलल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी वही अकॉर्डिंग टू बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, तो इसमें अब क्या लिख देंगे, इसमें वही लिख देंगे पी से स्टार्ट करें पी ए अपॉन ए ओ, तो यहाँ से आ जाएगा आर सी अपॉन सी ओ। तो ये देखिए अपने पास भी इस तरह से आ गया है पी ए अपॉन ए ओ, और दूसरा क्या आ जाएगा आर सी अपॉन सी ओ, और ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर मैं इसमें कंबाइन करूंगा ना, तो आप देखोगे यहाँ पर पी ए अपॉन ए ओ, और यहाँ पर देखोगे तो पी ए अपॉन ए ओ, ये दोनों में क्या कर रहा है, मैच करता है। जब दोनों में मैच कर रहा है तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में इनकी वैल्यू जो रेड कलर में दी है वो आपस में इक्वल हो जाएगी, ये हट जाएंगे रेड कलर वाले और बाकी सब इक्वल आ जाएंगे। तो हमने क्या लिखा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को कंबाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंबाइन किया तो क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा क्यू बी अपॉन बी ओ इज इक्वल आर सी अपॉन सी ओ। ठीक है, और ये मेरा ट्रायंगल हट जाएगा। अब मैं चेक करता हूँ ये कौन से ट्रायंगल कंप्लीट करता है। तो देखो ये मेरे पास ये आ गया एक ट्रायंगल। जब ये ट्रायंगल आ गया तो मैं इसको पकड़ लिया, बोलो ये रहा क्यू बी अपॉन बी ओ, ये रहा जो मैच कर रहा है, एक आर सी अपॉन सी ओ यहाँ से आ रहा है, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा। तो मैं इसमें लिखूंगा इन ट्रायंगल क्यू ओ आर, और ये क्या हो गया, कन्वर्ट, क्योंकि रेशियो इक्वल में है, कन्वर्ट
ऑफ बीपीटी। कन्वर्ट ऑफ बीपीटी में क्या हो जाएगा कि जो जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इस टाइम बीसी पैरेलल किसके साथ, क्यूआर के साथ, तो आपने यहाँ लिख देंगे बीसी पैरेलल हो चुकी है क्यूआर, और ये मेरा क्या बन जाएगा, एचपी। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 7। 7 कहता है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल आपके सामने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, ये एक ट्राइंगल आ गया ए बी सी, एक ट्राइंगल हो गया। इस ट्राइंगल में 3 साइड होती है, 3 साइड है, इसमें से कोई सी भी एक साइड ले लीजिए, हमने एक साइड ले लिया ए बी। अब ये खुद ही कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो लो हमने एक मिड पॉइंट बना दिया, इसका नाम क्या हो गया, डी। डी हमने एक मिड पॉइंट बनाया। अब डी जब मिड पॉइंट बनाया तो ये क्या कहता है, पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब जो लाइन खींचोगे ना, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बीसी के पैरेलल बता रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक अनदर पॉइंट बना दिया जो कि इसको प्रूव करना है कि एसी को बाइसेक्ट करता है, और ये वो लाइन आ गई, देखो ये आपके सामने लाइन आ गई। हमने ये दिखाना है कि जो जो लाइन बनाई है ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं है, बीसी के पैरेलल। ठीक है, तो अब हम इसको जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। इसमें मिड पॉइंट कौन सा आया था, डी जो था वो साइड ए बी के ऊपर है, तो हमने लिखा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट डी। ठीक है, ऑन ऑन साइड, कौन से साइड के ऊपर आ रहा है, मिड पॉइंट डी ऑन साइड ए बी, ए बी के ऊपर है। अगर ये ए बी के ऊपर है तो बताओ ये क्या करेगा, इस ए बी के दो इक्वल पार्ट करता है, दो इक्वल पार्ट कर देगा, तो हमने इसमें लिख दिया ए डी इक्वल बी डी, इस तरह से लिख दिया। और अगर मैं बी डी का साइड चेंज करूंगा तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, या ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल 1, ये हो गया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस बैक हो जाएंगे, हम पीछे की तरफ वापस पहुंच जाएंगे। तो मैंने आपको चेक करके बता दिया, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यह वापस आपको मिलता है। इसलिए मेरे क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर क्या बन गई है, फर्स्ट ये बन गई है। ठीक है, अब फिर मैं क्या करूंगा, अगला हमें कहता है कि ये जो ट्राइंगल है इसमें पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्टर थर्ड साइड, तो ये पैरेलल लाइन जो है ना, ये किसके, डी ई पैरेलल है बीसी के। तब हमने इसमें यह भी लिखा कि डी ई पैरेलल है बीसी, तो क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, वैसे प्रोपोर्शनल थ्योरम। तब आपको पता है अगर ये पैरेलल है तो इसका क्या बनाओगे, इसका हमारे बनेगा एडी अपॉन बीडी, तो हमने भी यहां लिख दिया इसको, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल, दूसरा हम क्या लिख देंगे, ए अपॉन ई सी, और ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं इसमें बात करूं, मेरे पास अगर यहां देखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में ए डी अपॉन बी डी और इक्वेशन सेकंड में भी ए डी अपॉन बी डी, दोनों में क्या है, ये मैच कर रहा है। जैसे ये मैच करेगा तो मैं इसको लिख दूंगा कंबाइन, कंबाइन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों कंबाइन करूंगा। जैसे कंबाइन करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसमें हम लिखेंगे ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल 1, क्योंकि दोनों हट जाएंगे और इनके सामने दोनों की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 हो गया। अगर ये 1 हो गया तो फिर मैं क्या कर रहा हूं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो पता है यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ए ई इज इक्वल ई सी, ये दोनों आपस में इक्वल हो गई, और जैसे इक्वल हो गई तो हमें क्या पता है कि इन दोनों में ई आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ई इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट एक ऐसा होता है जो कि एक साइड को इक्वल पार्ट कर देता है। ई इज मिड पॉइंट ऑन ए सी, मतलब थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर गया, ये आपका एच पी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आओ क्वेश्चन नंबर हम पढ़ रहे हैं 8।
ये कह रहा है यूजिंग द थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये कहता है याद करो कि आपने क्लास 9 में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हमारे पास एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, ये ट्राइंगल ले लिया। 6.2 थ्योरम को यूज करना है। 6.2 थ्योरम किसको कहा गया है, कन्वर्ट ऑफ बीपीटी, मतलब सेम रेशियो बना करके पैरेलल लाना है, उसको कहा जाता है। ठीक है, तो प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट एनी टू साइड, तो मैं इस ट्राइंगल में 3 साइड होता है, तो एक साइड ए बी ले लिया और एक साइड ए सी ले लिया। इन दोनों के मैं मिड पॉइंट को ये इस तरह से बनाया। ठीक है, इसका मिड पॉइंट हो गया डी और इसका मिड पॉइंट हो गया ई। ये मेरे इसमें आ गया है। ठीक है, तो मैंने इसमें भी ये लिखा कि अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, तो मैंने इसको मिलाया तो ये एक लाइन बन गई डीई। डीई जो लाइन है वो प्रूव करना है कि बीसी के पैरेलल होता है। ठीक है, तब मैंने इसको यहाँ लिखा सॉल्यूशन सॉल्यूशन इन ट्राइंगल एबीसी, जिसमें हमने लिखा डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑन साइड ए बी। डी तो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। अब हम इसमें लिखेंगे एडी इक्वल बी डी, ये इक्वल करता है। ठीक है, मिड पॉइंट की वजह से। तो अब हम इसको रेशियो में लिखेंगे तो क्या होगा, एडी अपॉन बी डी और इज इक्वल 1। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस बैक हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ तक करके और ये डाल दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया। फिर अगेन अब एक और मेरे पास इसी ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट कौन है इसमें, मिड पॉइंट ई, तो हमने लिखा ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट। अच्छा, ये मिड पॉइंट है किसके, ऑन साइड एसी, एसी के ऊपर। तो आपको पता है इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, इक्वल में होंगे। ए ई इज इक्वल ई सी, ये इक्वल में हो गया। अब इसका हम साइड चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल 1, और ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जैसे अगर इसमें बात करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ इक्वेशन सेकंड में और इक्वेशन फर्स्ट में देखो दोनों में 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कंबाइन कर देंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया, लाइन खींच के अलग से बता दिया, कंबाइन, कंबाइन कर रहे हैं किसका, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। जैसे मैं इसका कंबाइन करूंगा ना, तो यहाँ पर इनकी 1 हट जाएगा और 1 के सामने जो दोनों वैल्यू आ रही है, 1 के सामने, इसके सामने ये वाली वैल्यू और इसके सामने वैल्यू, तो ये दोनों इक्वल हो जाती है। तब मैंने इसमें लिखा एडी अपॉन बी डी इज इक्वल ए अपॉन ई सी। अब बताओ ये सेम रेशियो, अब ये रेशियो इक्वल में हो चुकी है। जब रेशियो इक्वल में होती है ना, तो थ्योरम 6.2 आ जाती है, मतलब इसको बोलते हैं कन्वर्ट ऑफ बीपीटी, कन्वर्ट ऑफ बीपीटी। इस बीपीटी में अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, अच्छा ट्राइंगल भी कौन सा था, ये ए बी सी। ए बी सी में अब हमने क्या देखा कि डी ई पैरेलल हो जाता है किसके, बीसी के साथ, और ये आपको प्रूव करना था एचपी। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजम इन विच ए बी पैरेलल है डीसी के साथ एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट इच अदर एट द पॉइंट ओ। तो देखो, मैं सबसे पहले एक ट्रेपेजम ले लिया, ये ट्रेपेजम आपके सामने आ गया, इसका नाम है ए बी सी और डी, ये एक ट्रेपेजम्स आ गया है। ठीक है, इस ट्रेपेजम्स में हमने क्या किया है, सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ ए बी जो है वो ए बी किसके पैरेलल बताया गया है, डीसी के पैरेलल बताया गया है। अब आपसे कहा जा रहा है इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करें, तो एक देखो डायगोनल्स आ गया एसी, फिर दूसरा डायगोनल्स मेरे पास आ गया बीडी,
और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, पॉइंट ओ पर। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया, डार्क कर दिया, ये ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब ये कहता है कि प्रूव करो कि AO अपॉन BO। तो देखो ये रहा AO अपॉन BO, एक तो ये चाहिए, एक कहता है कि CO अपॉन DO ये चाहिए। इसको लाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ऐसे करेंगे क्योंकि ये तो दोनों पैरेलल दी हुई है और एक ट्रायंगल बन नहीं रहा, तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं। देखो जैसे कोई से भी एक ट्रायंगल आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ से O से लेकर के और AD की जो साइड है, यहाँ साइड पे एक पॉइंट बनाता हूँ M। M से O एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा पॉइंट M ऑन साइड AB और पैरेलल टू किसके, AB और CD, ठीक है। तो मैं इसमें यहाँ लिख दूंगा कंस्ट्रक्शन, ये आपके कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, लेट द पॉइंट M ऑन साइड AD के ऊपर आपने एक पॉइंट बनाया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन। अच्छा, अब लाइन ड्रॉ कर रहे हो किसके पैरेलल, AB पैरेलल DC पैरेलल MO। हमने क्या कर दिया, एक बार तो AB और DC तो आपको दे ही रखा था, और MO हमने अपनी तरफ से एक लाइन इसके पैरेलल मान ली, ठीक है। अगर मान ली तो अब मैं लो इसमें सबसे पहले इसको पकड़ता हूँ, कौन सा ट्रायंगल लेना है इन। तो अगर मैं इसमें गौर करूंगा ना, तो यहाँ आप देखोगे AB पैरेलल DC। तो देखो ये रहा आपका AB और पैरेलल DC ये दे रखा था, लेकिन एक MO को भी साथ ले लिया। तो मैं कर रहा हूँ MO और AB को कंपेयर करता हूँ। तो देखो ये रहा AB ये रहा और एक MO ये रहा। तो M तो आ रहा है AD वाली साइड पर और O आ रहा है BD वाली साइड पर, जिसमें हम ट्रायंगल आ रहा है। ट्रायंगल कौन सा आ रहा है, ये ट्रायंगल हम देख पा रहे हैं इस टाइम, ये रहा AD और B, ये ट्रायंगल आ गया, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे इन ट्रायंगल ADB, जिसमें आपने क्या लिखा, MO पैरेलल AB, हमने ये लिख दिया। अगर MO पैरेलल AB है तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे कौन से, DM अपॉन MA, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, DM अकॉर्डिंग टू BPT, वही तो है, वो तो लिखना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू BPT। ये कब लगता है, जब पैरेलल दिया जाए तो फिर साइड को रेशियो बनाया जाता है, ठीक है, रेशियो बन जाती है। तो ये आ जाएगा DM अपॉन AM इज इक्वल, दूसरा क्या आ जाएगा, DO अपॉन हम लिख देंगे OB, ठीक है, BO। इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये हो गया। फिर मैं लिखा इन, अब एक ट्रायंगल O लेना। अच्छा, ट्रायंगल क्या लोगे, सबसे पहले आपने देखा कि MO को तो हमने AB के पैरेलल कर दिया, अब यही MO जो है MO अब DC के पैरेलल कर देते हैं, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा। तो MO ये रहा और DC के पैरेलल आपने किया, तो बताओ एक ट्रायंगल आप देख पा रहे होंगे, ये ट्रायंगल आ रहा है, इसमें AD और C ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें भी ये लिखा ट्रायंगल AD और C, ये ट्रायंगल अपने ले लिया। अगर इसमें ले लिया तो हम क्या लिखेंगे, MO पैरेलल है किसके, CD के साथ या DC के साथ, और वही आ जाएगा अकॉर्डिंग टू BPT। अच्छा, अकॉर्डिंग टू BPT आएगा तो इसमें भी आप क्या लिख देंगे, वही DM अपॉन AM इज इक्वल, इसमें आ जाएगा CO अपॉन AO, और ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे ना, तो ये DM अपॉन AM और यहाँ भी DM अपॉन AM, तो दोनों आपको क्या मैच कर रही है, सेम मैच करने लग गई। तो इसकी जो वैल्यू उसके बराबर हो जाएगी, इसलिए हम क्या लिखेंगे, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो जैसे मैं कंबाइन करूंगा ना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर DM अपॉन AM की जो वैल्यू है और ये DM अपॉन AM की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा DO अपॉन BO
और इज इक्वल सी ओ अपॉन ए ओ। फिर मैंने देखा कि ये वाली ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम मैच नहीं कर रही है, क्योंकि बी ओ के ऊपर आना चाहिए ए ओ और सी ओ के नीचे आना चाहिए डी ओ। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैंने इसको लिखा है क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा कि डी ओ ए ओ आपस में मल्टीप्लाई हो गया, डी ओ ए ओ, और यहाँ सी ओ मल्टीप्लाई बी ओ हो चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब अगर हम देखते हैं प्रूफ में क्या है, प्रूफ में तो ए ओ है और यहाँ अपॉन में से इन दोनों से किसको लेके आना है, या तो सी ओ बी ओ। तो आप प्रूफ देख के चेक करते रहो, प्रूफ में हम देखेंगे बी ओ इसके नीचे आ रहा है, बी ओ को साइड चेंज कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा बी ओ, ये बी ओ आ गया इक्वल। और यहाँ पे पहले से सी ओ को जब बी ओ हटेगा तो सी ओ बचेगा और यहाँ आ जाएगा डी ओ, और ये आपका एच पी। इसी तरह अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो आप इस तरह से मेहनत करते जाओ और क्वेश्चन आपको समझ में आता चला जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है, ये कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। तो मेरे पास एक डायगोनल्स के लिए हमने एक ट्रेपेजियम बनाने के लिए कह रहा है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल अभी तो हम बनाए ABCD, हमने क्वाड्रिलेटरल ये बना दिया, लेकिन यही क्यों लिया, क्योंकि हमें ट्रेपेजियम प्रूफ करना है कि शोर्टेज ट्रेपेजियम है। तो अब इसमें आपने क्या किया कि ये कह रहा है कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये डायगोनल्स दूसरा डायगोनल्स आपस में आ गया और ये इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पर, पॉइंट O पर आपस में इंटरसेक्ट कर गया। और साथ में आपको सॉल्यूशन के लिए अगले ने कह दिया कि AO अपॉन BO और CO अपॉन DO आपको दिया गया है। तो प्रूव दैट कि ABCD से ट्रेपेजियम, तो ये हमें ट्रेपेजियम चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सॉल्यूशन आएगा और सॉल्यूशन पे वही कहानी आ जाएगी कि हमें कोई ना कोई तो एक लाइन तो पैरेलल बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या लिख दिया, लेट द पॉइंट M ऑन साइड AD। अब ये क्या करेगा, ड्रॉ करेगा, ड्रॉ ए लाइन। अच्छा, ड्रॉ करेंगे ए लाइन, जिसको हम देखो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट नाम डाल देता हूँ M। अब इसको आप मिलाओगे तो डी ये एमओ हो जाएगा। तो ड्रॉ ए लाइन एमओ, किसके पैरेलल, किसी एक के पैरेलल खेलते, तो हमने क्या किया, एमओ को पैरेलल कर दिया ए बी के साथ। तो हमने लिखा एमओ पैरेलल ए बी, ये ड्रॉ कर दिया। तो अब आप देखोगे एक ट्रायंगल आपको दिखाई देता होगा, यहाँ पर हम देखेंगे एक ट्रायंगल आ गया जिसमें एमओ, तो ये रहा डी ए और बी, जिसको हम बोल सकते हैं ए डी बी, एक ट्रायंगल हमने पकड़ लिया इसमें, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा इन ट्रायंगल ए डी और बी, और इसमें आपने लिखा कि एमओ पैरेलल ए बी। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी। अब बीपीटी के अकॉर्डिंग करोगे तो हम सबसे पहले चेक करके बताते हैं। देखो ये आ जाएगा डी एम अपॉन ए एम, ठीक है। और इसी तरह पे क्या हो जाएगा, डी ओ अपॉन बी ओ, ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने भी इसको ऐसे लिखा कि डी एम अपॉन ए एम और इज इक्वल डी ओ अपॉन बी ओ, ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ आपको दिया जा रहा है ए अपॉन बी ओ और सी अपॉन डी ओ, कहीं और को पैरेलल दे नहीं रखा, केवल एक हमने पैरेलल माना था जो हमने कर दिया, लेकिन अगले ने ये दिया तो इसको भी आप सॉल्व करो, मतलब इसकी हेल्प से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या लिखा इसमें, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल सी ओ अपॉन डी ओ, और ये क्या है, ये हमारे पास एक तरीके से गिवन दे रखा है। तो अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ लिखूंगा ए ओ और क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। देखो मैंने यहाँ लिखा मल्टीप्लाई डी ओ इज इक्वल सी ओ मल्टीप्लाई बी ओ, ये हमने लिख दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हमें जमाना है क्या कि यहाँ हम देखते हैं कि डीओ के नीचे आना चाहिए बीओ, तो ये रहा डीओ, तो मैं इसके नीचे बीओ, बीओ को साइड चेंज कर दूंगा, ठीक है, और एओ को यहाँ से हटा दूंगा तो इधर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ ये कर दिया कि डी ओ अपॉन
BO और यहाँ बचेगा CO अपॉन AO। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं इसमें बात करूंगा ना तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ये DO अपॉन BO और यहाँ भी आ जाएगा DO अपॉन BO, ये दोनों में मैच कर गया। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे तो क्या लिखोगे, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं तो कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, कंबाइन करते ही ये जो DO अपॉन BO की जो वैल्यू है तो ये भी DO अपॉन BO की वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी, ये इक्वल में आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया DM अपॉन AM इज इक्वल CO अपॉन AO। और ये जो बन गया ना, अब आप देखेंगे कि ये कन्वर्ट जो बीपीटी के तहत किसका बनाता है, देखो ये रहा DM अपॉन AM और CO अपॉन AO, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, ADC बन रहा है। तो ये मेरे कन्वर्ट ऑफ बीपीटी आ रही है, इसमें थ्योरम बोलते हैं 6.2, तो ये आ गया कन्वर्ट ऑफ बीपीटी और थ्योरम जिसको हम बोलते हैं थ्योरम 6.2, ये है आपका। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो एमओ है, ये एमओ किसके पैरेलल हो गया, सीडी के पैरेलल। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एमओ पैरेलल हो गया है सीडी। अगर एमओ पैरेलल हो गया सीडी तो ये हम अगर गौर करेंगे तो इसमें एक चीज बताता हूँ अलग कलर करके। ये देखो एमओ पैरेलल सीडी बता रहा है, तो हमने भी ये कर दिया एमओ पैरेलल सीडी ये इसके साथ। और अगर आप ब्लू कलर के देखोगे तो ब्लू कलर में एमओ पैरेलल AB है, तो बताओ ये दोनों आपस में इक्वल हुए कि नहीं। यहाँ आपके एक तरीके से इक्वल होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि देखो ये रहा एमओ पैरेलल AB और एमओ पैरेलल CD, और हमने देखा ये आपको रेड कलर और एक ब्लू कलर जिसमें एमओ क्या कर रहा है, दोनों के साथ पैरेलल है, दोनों साथ पैरेलल है। तो अब सीधे सीधे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एमओ पैरेलल AB और एमओ पैरेलल CD, इसका मतलब क्या हो गया, AB पैरेलल हो गया है CD और यहाँ फाइनल आपका आंसर हो जाएगा HP। तो हमारे चैनल्स को आप लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाएं। ठीक है, जय सिया राम।